हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, बहुत सारे आपके कमेंट जो है हमारे वीडियोस में भी आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, तो हम उन्हीं में से जो है 10 कमेंट लेकर आप लोगों के पास आए हैं। 10 कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये सारे कमेंट जो है कर रहे हैं, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने क्वेश्चंस हमें दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस 10 कमेंट्स पे ही क्यों ना हम आपको आंसर दे दें, जिससे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर मिल जाए। तो आज ये वीडियो आप ही के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है, जिसमें से हमने 10 कमेंट्स लिया है और वो सभी को जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ पेड क्लास भी प्रोवाइड किया जाता है। पेड क्लास में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप, जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया, उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सौम्या श्रीवास्तव का। इनका क्वेश्चन है कि मैम सेमेस्टर वाइज में असाइनमेंट मिल गया, लेसन प्लान कब बनेगा, 2 टाइम्स या 4 टाइम्स। सौम्या, सेमेस्टर में भी लेसन प्लान जो है वो आपका 2 बार बनेगा। वो आपके यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो लोग कब ले रहे हैं। वैसे ज़्यादातर जो है सेकेंड ईयर में ही सिर्फ लिया जाता है, तो आपका जो है 3rd या 4th सेमेस्टर में बनाया जाएगा। हाँ, असाइनमेंट आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, लेकिन लेसन प्लान जस्ट है 2 साल में 1 बार बनता है। और अगर आप 4 मतलब आपका सेमेस्टर है तो 4 सेमेस्टर का 1 हुआ तो आपके 3rd या 4th सेमेस्टर में बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है महबूब आलम का है। इनका है कि मैम इफ आई डू 2 रेगुलर कोर्सेज एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई विल यूज इट इन 2 डिफरेंट प्लेसेस, प्लीज आंसर मी। मैं आपको बता दूं महबूब, आप लोग आपका है, आप बोल रहे हो कि 2 रेगुलर कोर्सेज की डिग्री जो है आप दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। ठीक है। और उसके बाद आप दोनों डिग्री को एक साथ यूज नहीं करने वाले हो। देखिए ये सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, लेकिन यस, अगर आप दोनों डिग्री को साथ में यूज नहीं करने वाले हो तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी को बताना नहीं है। बता करके इस तरह से नहीं कि भाई मैंने तो बी फार्मा भी कर लिया, इधर से मैंने बीएड भी कर लिया, अगर मुझे लगेगा तो मैं कंपनी में बी फार्मा के लिए घुस जाऊंगा और अगर लगा तो इधर टीचिंग में आ जाऊंगा। बताना नहीं है। यस, आप यूज़ कर सकते हो बी फार्मा का डिग्री बी फार्मा के टाइम में एंड बीएड का डिग्री बीएड के टाइम में, इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ये गलत है। मतलब अगर पता चल जाए तो इस पर एक्शन लिया जा सकता है, तो आपको बताना नहीं है, लेकिन यस आप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका विजय सिंह का। विजय का क्वेश्चन है कि मैम सेकेंड ईयर की क्लास कब होती है आपकी? विजय, सेकेंड ईयर की क्लास एक्चुअली में 2 उसमें मेन पेपर होते हैं जो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक आप लोगों का जो है नॉलेज एंड करिकुलम और दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। दोनों जो है कंप्लीट हो गया। प्ले लिस्ट में जाकर के आप सेकेंड ईयर का जो है क्लास देख सकते हो और उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन जो है शैलजा द्विवेदी का है। मैम लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, काइंडली रिप्लाई। शैलजा, अभी इसी पर मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बना दिया है, तो आप इस वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो अपलोड होगा जो आपको पैटर्न बताएगा। वैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो है, जो नया एनईपी आया है उसके पैटर्न पर रहेगा, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग के पैटर्न पे, एंड डिस्क्रिप्टिव ही लेने वाला है लखनऊ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष कुमार का। आशीष का क्वेश्चन है कि मैम मैं इग्नो और सरकारी दोनों से बीए कर रहा हूं और साथ में ही आईटीआई भी, तो क्या ये सही है या गलत? आशीष, ये बिल्कुल ही गलत है। 2 डिग्री आप साथ में नहीं कर सकते हो। आईटीआई तो चलिए ठीक है, वो आपका डिप्लोमा है, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हो साथ में। तो ये जो 3 तरह से आप 3 जगह पे फंसे हुए हो और 3 जगह से कर रहे हो, तीनों चीज़ों को एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। ये मैं बता देती हूँ, एक साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सेशन लिखा रहता है वो सेशन आपका सेम जाएगा, आप वहाँ पे पकड़े जाओगे, आपकी सारी की सारी डिग्रीज जो है इनवैलिड कर दी जाएगी। तो सोच समझ के कीजिएगा, वैसे ही आपने गलत किया ही है। ये क्वेश्चन जो है सोनिया रावत का है, और सोनिया रावत का क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ही सीरियस है। इनका कहना है कि इनका जो है बीएड फाइनल ईयर चल रहा है और ये गवर्नमेंट जॉब में जो है पुलिस में इनकी जॉब लग चुकी है और इनका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। ज्वाइन अभी नहीं की हैं, लेकिन ये पूछ रही हैं कि अब वो क्या करे, बीएड कैसे कंप्लीट करे, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद जो कि लेटर आ चुका है, ज्वाइनिंग के बाद वो कैसे कंप्लीट कर
पाएंगी। देखिए मैं आपको सोनिया बता दूं कि एक्चुअली में इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। एग्जैक्टली मैं रूल के अकॉर्डिंग बताऊं तो आप जब गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लेते हो तो आप जो है रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हो, और रेगुलर कोर्स अगर आप करना चाहते हो गवर्नमेंट में रह करके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन करके, तो आपको लीव लेना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन आपका केस ये है कि अभी आप ज्वाइन ही कर रही हो और अभी आप अगर लीव लेने के लिए बात करोगे तो आई डोंट थिंक ये सैंक्शन होगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि क्योंकि आपका बीएड फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कंप्लीट है और आप फाइनल ईयर में हो, तो आप ज्वाइन पहले कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद रूल यही होता है कि जब भी आप कोई डिग्री करने वाले हो तो आपको अपने अधिकारियों को बताना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो आप ज्वाइन तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब है तो उसको छोड़ोगे तो नहीं, तो उसको ज्वाइन कीजिए। एंड ज्वाइन करने के बाद जो भी आपके अधिकारी हैं उनसे जाके बताइए कि सर मैंने बीएड फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड मैं अभी फाइनल में हूँ, तो अगर मैं अभी क्या करूं, कैसे कंटिन्यू करूं। तो एक चीज हो सकता है कि आपको जो है जब ज्वाइनिंग करोगी तो वही लोग कुछ रास्ता बता सकते हैं। वो लोग आपको जो स्टडी लीव ऑन अर्जेंट बेसिस अगर चाहे तो दे सकते हैं, स्टडी लीव ऑन अर्जेंट बेसिस करके देंगे तो आपका ज्वाइनिंग 1 मंथ और 2 मंथ्स का दिखाया जाएगा, और उसके बाद से स्टडी लीव, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर में रहते ना तो आपको नहीं मिलता, बिल्कुल ही नहीं मिलता। आप फाइनल ईयर में हो तो मे बी वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि 2 से 3 लाख रुपया उसमें आपका जाएगा और आपके करियर का भी बात है, ऑलरेडी आपने 1 ईयर वहां दिया हुआ है। तो आप उनसे जाकर के ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने के बाद उनसे जो है एप्लीकेशन दीजिए कि ये प्रॉब्लम है सर, मैं क्या करूं बताइए। जरूर कोई ना कोई रूल बना ही होगा कि अगर इस तरह से अगर किसी स्टूडेंट के साथ हो जाता है तो उसको क्या करना है। तो उस समय आपको स्टडी लीव दे दिया जाएगा, हो सकता है 8 से 9 महीने का। उसका सैलरी वैलरी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही पीएफ, और आपका जो है 2 महीने का ही बस ज्वाइनिंग दिखाया जाएगा। उसके बाद से आपको 8 या 9 महीने बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से ज्वाइनिंग कंटिन्यू करवाया जाएगा। तो ये नियम हो सकता है, तो आपको पहले तो ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद वहां जाके बात करना है, वो आपके अधिकारियों पे ही डिपेंड करेगा, वो बता सकते हैं। तो ये सोनिया रावत का क्वेश्चन जो कि सीरियस क्वेश्चन था। चलिए गिरी रीजनिंग यहाँ पे है क्लासेस। इनका कहना है कि मैम बीएड सेशन 2020-22 में BRABU यूनिवर्सिटी में है। मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 7 जनवरी 2020 में आया, बट सीटेट दिसंबर रिजल्ट जो है फरवरी 2nd वीक में आ गया। तो मेरा सीटेट क्वालिफाइड हो रहा है, तो क्या मेरा सीटेट डिग्री वैलिड होगा? प्लीज बताइए मैम प्लीज। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपने आई थिंक संडे वाले क्लास में भी किया था, मैंने आपको उस समय बताया, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपने उस समय मुझे बताया था कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था, तो अगस्त में पास आउट लिखा रहेगा। ऐसा होगा क्या, ये आप पहले मुझे बताइए। अगर ऐसा होगा, आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है उसमें कौन सा डेट लिखा रहेगा? अगर डेट आपका जनवरी लिखा रहेगा तो फिर वो आपका सीटेट वैलिड नहीं होगा। अगर आपका एग्जाम अगस्त में दिया है, अगस्त या सितंबर तक भी रहता है तो वो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद है विजय कुमार का है, बी फार्मा के बाद बीएड कर सकते हैं? यानी बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी 2 डिग्री साथ में नहीं कर सकते, डिग्री एंड डिप्लोमा भी साथ में नहीं कर सकते, अलग अलग तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एवी मोटिवेशन का है, अमन का है ये क्वेश्चन, मैम बीएड का प्रैक्टिकल कब होता है? क्या एग्जाम के बाद होता है? कृपया इस पर एक वीडियो बनाएं, आपका आभारी रहूंगा। अवध यूनिवर्सिटी। देखिए अमन, बात ये है कि जो प्रैक्टिकल का लेने का ये होता है वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। कॉलेज चाहे तो एग्जाम के पहले ले ले या एग्जाम के बाद ले ले, वो उन पे डिपेंड करता है। और कभी कभी कोई कॉलेज जो है पहले ले लेता है, कोई बाद में ले लेता है। क्योंकि आपने अवध यूनिवर्सिटी लिखा है तो अवध यूनिवर्सिटी मोस्ट ऑफ टाइम बाद में ही लेती है, अभी तक इसने बाद में ही लिया है, तो ये बाद में होने का चांस है। ज्योति जया का क्वेश्चन है, दी झारखंड की यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता दो कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी सेशन 2021 एंड 23। तो ज्योति झारखंड की यूनिवर्सिटीज में एक रांची यूनिवर्सिटी है, जिससे कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनका इन्फॉर्मेशन मैं देते रहती हूँ। लेकिन आपने अपना यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं किया है तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी बता दीजिए, तो मैं आपको डिटेल दे दूंगी। वैसे आपका 23 में कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स आप 2nd ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप जरा सा थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करके पूछिए, तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलिए, अभी इतने सारे क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने दिया। इस तरह से अभी आप लोग के जो भी सीरियस क्वेश्चन हैं, जो भी
आप इस तरह से फंसे हुए हो और आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हमें जब भी टाइम मिलेगा हम आप ट्राई करेंगे उसे इस टाइम में रिप्लाई कर देने का, नहीं तो इस तरह से मैं आपको वीडियो ला करके जो मुझे लगेगा कि ये सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज होना चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली दे दूँगी। फिर मिलूँगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।